आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत की लाश से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे डीएक्सवाई का डेली और H4 चार्ट कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट। H1 और डे 1 की स्टोरी के साथ हम देखेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर इफेक्ट हो सकता है। डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट ऐड करेंगे और फाइनली H4 के लेवल आपके सामने रखेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले और आप सबसे पहले हमारी वीडियो देख सकें। ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप अगर प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री में तो भी आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलें जी, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के इवेंट के हवाले से। तो आज बहुत ही मेजर इवेंट है। 4:30 पे एडवांस जीडीपी का क्वार्टरली डाटा आना है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आने हैं और इसके अलावा मीडियम इम्पैक्ट न्यूज में एडवांस जीडीपी का डाटा आएगा। उसके अलावा ड्यूरेबल गुड्स का डाटा आएगा और इसके लिए फर्दर जो है ना वो डे 1 G20 की मीटिंग्स भी आज के दिन है। ठीक है जी। तो मेजर न्यूज में आपने देख लिया कि जीडीपी का और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा है। सबसे पहले हम बात करेंगे टर्निंग पॉइंट के हवाले से। तो मैं आपको बताऊं कि मार्केट टर्निंग पॉइंट बहुत पीछे छोड़ चुकी है, 2396.8 और क्रैश कर चुकी है। और आप इसको देख सकते हैं कि ये कोई पहली दफा नहीं हुआ कि मार्केट अब स्पीड जा रही है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ या फिर क्रैश हो रही है तो हम जंपिंग करें, फौरन जाकर ट्रेड करें। इसको पुरसुकून किसी जगह होने दो तो आप ट्रेड कर सकते हैं। जब इतनी स्पीड में मार्केट क्रैश हो रही हो तो ऑफ कोर्स आपको फौरन फौरन बाइंग में नहीं बैठना होता और आप साइड पे यानी पुल बैक के आपको सेल ही करना होता है। ठीक है। तो इसमें यही है कि आप जब भी मार्केट इसके जब तक 2396 से नीचे है तो आपने सेल ही करना है। इसमें आपको और मैं इतना ही बताऊंगा। और जब इससे ऊपर जाएगी तो ही आप बाय कर सकते हो, अदरवाइज आपने बाय इतनी जल्दी नहीं करना। जो मैं डिमांड जोन बताऊंगा उसके ऊपर आप जाके बाइंग कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर हम DXY को देखें तो ये कोई इतनी मूव नहीं ले रहा जितना गोल्ड के ऊपर स्मार्ट मनी इस टाइम अपना किरदार अदा कर रहा है। और इसकी सबसे अहम वजह मैं आपको कल थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा सिग्नल है। आप देख लें, ये 24 तारीख का सिग्नल है और हमने 2425 और 2429 से सेल दी थी और इस वक्त हमारा TP4 ओपन है अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले जब मार्केट अप जा रही थी तो बाइंग का सिग्नल भी हमारा 100% टेक प्रॉफिट के साथ चला है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे डेली की तो ये भी अभी रेंज में ही है, कोई खास नहीं कि अभी ये भी डाउन साइड की तरफ मूव कर रहा है। तो स्मार्ट मनी इस टाइम 100% इन्वॉल्व है। तो आपको भी चाहिए कि आप इस टाइम जल्दबाजी का निशाना ना खुद को बनाए, समझ रहे हैं। तो गाइस सबसे पहले हम डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट ऐड करते हैं। सबसे पहले हम अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर गोल्ड के साथ ही मूव करता है। अगर गोल्ड क्रैश हो रहा है तो ऑफ कोर्स ये भी क्रैश होगा। 28.66 इसका टर्निंग पॉइंट है। मार्केट इससे नीचे तो हम सेल करेंगे, जब तक इससे ऊपर नहीं जाएगी हम बाइंग नहीं करेंगे। गोल्ड अगर हम बात करें इसके ऊपर यूएस ऑयल की, तो यूएस ऑयल के ऊपर क्या फर्क है, ये भी क्रैश है। यानी आप देख लें कि DXY उसी जगह पे खड़ा है लेकिन बाकी पेयर कितनी तेजी के साथ क्रैश हो रहे हैं। तो 77.1 इसका टर्निंग पॉइंट है। मार्केट इससे नीचे तो हम सेल करेंगे, जब तक इससे ऊपर नहीं जाएगी हम बाइंग नहीं करेंगे। GBP USD को देखो तो ये भी मार्केट टर्निंग पॉइंट से नीचे 1.29 से नीचे, तो हम सेल करेंगे। ऊपर जाएगा तो ही बाय करेंगे। इसका यूरो USD की बात करें तो इसका 1.084 है। ये कैंडल क्लोज होने तक हम ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि ये अब देखो अपसाइड की तरफ एक छोटी सी बुलिश इनगल्फिंग बना रहा है। तो इसको क्लोज होने दे देन हम बाय की तरफ जाएंगे, लेकिन इसका ट्रेंड भी सेल है। इसके अलावा बिटकॉइन की बात करें तो ये भी क्रैश हो रहा है। 64,888 इसका टर्निंग पॉइंट है। मार्केट इससे नीचे है तो हम सेल करेंगे, जब तक इससे ऊपर नहीं जाएगी हम ट्रेंड क्या करेंगे। ये याद रखिएगा, जब गोल्ड 63 से BTC नीचे गिरेगा तो देन अपना ट्रेंड चेंज करेगा। अभी भी इसका ट्रेंड जो है ना वो बुलिश का रिट्रेसमेंट हो सकता है। अगर हम बात करेंगे USD JPY की, तो कब से मैं बोल रहा हूँ ये सेल है सेल है सेल है, अभी भी बता रहा हूँ 154 इसका CP है। तो मार्केट इससे नीचे तो हम सेल करेंगे, जब तक ऊपर नहीं जाएगा हम बाय नहीं करेंगे। लेकिन
151 इसका डेली रिजेक्शन है, वहां पे आप एक बाइंग पोजीशन बना सकते हो, ठीक है, इस जगह पे। चले जी, आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। डे वन की स्टोरी के, सॉरी, H1 की स्टोरी जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि कल भी अल्लाह का शुक्र है मैंने आपको जो पोजीशंस बताई थी वहां से जिन लोगों ने सेल किया होगा उन लोगों ने भरपूर बेनिफिट उठाया होगा। जब मैं एनालिसिस कर रहा था उस वक्त मार्केट जो है ना वो तकरीबन ऑलमोस्ट 2394 के आसपास थी, तो क्रैश होगी जब तक मैं इसको वर्कआउट करता हूँ। तो ऐसी सूरत में जो लोग जल्दबाज होते हैं वो ऐसी सूरत में ट्रेड लगा रहे होते हैं ठका ठक करके, तो वेट करें। मैंने ग्रुप में भी मैसेज किया कि जब तक स्टेबल नहीं हो जाती मार्केट के अंदर आप ट्रेड मत करें। सबसे पहले कि ये डिमांड एरिया है, ठीक है, इस डिमांड एरिया के ऊपर मार्केट इस टाइम है, तो इसको इसके नीचे प्रॉपर अगर क्लोजिंग देता तो देन हम कुछ सोचेंगे। अभी तो इसके ऊपर 13 मिनट बाकी है, तो ऑफकोर्स ये स्ट्रॉन्ग किस्म की रिजेक्शन कैंडल है। माइंड इट कि आप जो है ना इसकी सही जो सेलिंग है, पहली सेलिंग जो है ना वो 2397 से कर सकते हैं। और ये जो एरिया है इसका सी टिप टेक स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होगा। और अगर मार्केट वापस पुल बैक कर इससे ऊपर चली जाती है तो देन आप जो है ना 2425 और 2428 से सेल देख सकते हैं। दूसरी सूरत में यही है कि जितना मार्केट ने डाउन साइड फॉलिंग की इसका आप फिबोनाची टूल अप्लाई करें, जो लेवल्स बनेंगे वहां से सेल आप कर सकते हैं, ठीक है। बाइंग की जहां तक बात है, बाइंग इसी जगह पे मार्केट को अपना बाइंग पोजीशन बनाने दें, देन जाके आप बाइंग कर सकते हैं, ठीक है जी। ये अभी जो बाइंग है इसको मैं प्रेफर नहीं करूंगा। मैं प्रेफर यही करूंगा कि मार्केट को स्टेबल होने दें। जब मार्केट कोई एक कैंडल भी ब्लू में यानी बुल कैंडल्स क्लोज करे देन जाके आप बाइंग पोजीशन बनाए, ठीक है। तब तक आप हर टॉप से सेल को ही देखें। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब डे वन की स्टोरी के ऊपर, तो ऑफ कोर्स मार्केट इस एरिया से जो लोअर इसका था 285 और अपर जो था इसका 214, इसको फाइनली इसने ब्रेक किया, लेकिन अभी 19 मिनट बाकी हैं। अगर 19 मिनट में मार्केट 2383 से अगेन इनसाइड जाके क्लोजिंग दे दी तो फिर रेंज बाउंड की फॉर्म में आ जाएगी। अदरवाइज मार्केट का अगला टारगेट जो है ना वो 2350 है। 2350 से एक बेहतरीन बाइंग पोजीशन बन सकती है डेली के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं लेवल्स की, H4 लेवल की, तो H4 लेवल्स बहुत ही सिंपल है, आप इनको जरा समझने की कोशिश करें ताकि आपके लिए आसानी हो, ठीक है। एक मिनट दीजिएगा। हाँ, अब देखो, कल के दिन मार्केट ने, कल मैंने आपको क्या बताया था, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो आपको। कल मार्केट मैंने लिखा था एग्रेसिव बाय, यानी मार्केट अगर 2413 से ऊपर H4 क्लोज होती है देन आप इसके रीटेस्ट के ऊपर बाइंग कर सकते हो। और बिलीव मी कि कल इतने लोगों ने यहाँ से बाइंग, हमने हमने खुद भी बाइंग दी थी, यहाँ से बाई दी थी और ऑल टेक प्रॉफिट हमारे हो गए। उसके अलावा हमने सेल करवाई है 2430 से, हमने सेल करवाई है। और इस वक्त टेक प्रॉफिट हमारा लास्ट वाला ओपन है, जो अगर आप प्रीमियम मेंबर है तो आप लाजमी यहाँ कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अच्छा, दूसरा अग्रेसिव सेल कहां से शुरू होगी, जब मार्केट 2392 से नीचे क्लोजिंग दे। तो ऑफ कोर्स ये जो कैंडल्स है, ये कैंडल्स इस वक्त जिसके अभी 3 मिनट बाकी हैं, ऑफ कोर्स ये नीचे ही क्लोज होगी, तो इसके रीटेस्ट होने का वेट करें और फिर इसको हर टॉप से सेल ही देखें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि मार्केट का, आप चूंकि मार्केट ने पिन कर लिया है तो ऑफ कोर्स इसका जो डाउन साइड की तरफ बन गई है वन, यानी कि आप यूं कह सकते हो। एक मिनट दे, मैं लेवल अगेन लगा देता हूँ। गाइस मैंने लेवल लगा लिए। अब ये देखो, ये येलो जो बॉक्स आप देख रहे हैं ये बेसिकली काफी टाइम मार्केट इसके अंदर रेंज बाउंड कर रही थी, और कल के दिन मार्केट ने इसको एग्रेसिवली ऊपर ब्रेक किया, हमने बाइंग करवाई, यहां से हमने सेल दी, क्योंकि ये एक फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। और एग्जैक्टली उसी तरह हुआ कि मार्केट ऊपर से पंप लिए, पर दो तीन फंडामेंटल भी थे इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपको उसके बारे से हम ग्रुप के अंदर भी बताएंगे कि जो फंडामेंटल इन्वॉल्व हुए, आप इनके माइंड जो है ना वो इंटरेस्ट रेट कट करने के थोड़े से चेंज हो रहे हैं, तो मार्केट ऑफ कोर्स यहाँ से डाउन साइड की तरफ गिरे आएगी। ये यहाँ से सेल करवाई और अगेन मार्केट इसके अंदर रुकी नहीं, तो अग्रेसिवली इससे बाहर आ गई। तो अब ये देखना ही है कि जब इस एरिया से नीचे क्लोजिंग दे दी तो ऑफ कोर्स आपने क्या करना है, आपने हर टॉप से फिर इसके रिट्रेस होने का वेट करें। और रिट्रेस के एरिया बता देता हूँ, 2394, 2401 और 2408। तो 2408 इज मोस्ट फेवरेट लेवल्स जहां से आप अगेंस्ट सेल को पकड़ सकते हो। सेकंड जो सेल बनेगी वो जो एक अग्रेसिव सेल बनेगी वो आपकी 2384 का एरिया रहेगा, ठीक है।
तो जब मार्केट अप स्पीड में जा रही हो या मार्केट स्पीड अप डाउन आ रही हो, तो उस वक्त आप ट्रेड लेने के बजाय आप थोड़ा सा वेट कर ले मार्केट के स्टेबल होने का, और देन आप ट्रेड कर सकते हो। पहले जो यहाँ पे स्पोर्ट वन है 2371, सेकंड स्पोर्ट है 2358, और थर्ड वन जो है ना वो 2344 और 2374। यहाँ से बाइंग तभी करोगे जब आपको बाइंग पोजिशन बने। कैसे बनेगी? कि एटलीस्ट एक कैंडल H4 की बुलिश क्लोज हो, देन आप इस बाइंग जाओगे, या फिर H1 या M30 के ऊपर आप देखोगे कि कोई भी बुलिश इनगल्फिंग बने। अदरवाइज और आपने टॉप से सेल ही देखना है। अगर मार्केट अपसाइड की तरफ जाती है और इन एरिया से ड्रॉप होती है तो मैं आप सेल कर सकते हो, लेकिन मेरे नजदीक रेजिस्टेंस वन जो है 2405 है, और अगर ये मार्केट से ऊपर चली जाती है तो 2434, और फाइनली आपको 2450 और 2454। मार्केट के लिए एक दिन में इतना मूव करना कोई मुश्किल बड़ी बात नहीं है, लेकिन पहले भी मार्केट एक फॉल में चल रही थी, फिर थोड़ी देर अप्स गई, यहाँ पे थोड़ी देर सस्टेन किया और अगेन ड्रॉप हो गई। तो ये एक वेरी सिंपल पैटर्न है, कोई इतना घबराने वाली जरूरत नहीं, ठीक है। तो मार्केट आज के दिन भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है 2350 या 2340 के आसपास जाए, ठीक है। तो आपने बड़ी स्टेबल तरीके से, बड़े सुकून तरीके से अभी पूरा दिन पड़ा ट्रेड कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।